नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम 2024 का जो हमारा री एग्ज़ाम शेड्यूल है 22 दिसंबर को, उसके संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे। जो 2024 में फरवरी में हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी 11-12 क्वेश्चन जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे गए उनको डिटेल से आपको बताएंगे। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के हमारे हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो 2024 में फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जुड़े। पहला क्वेश्चन है, मीरात-ए-सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए दो, उन स्टेटमेंट में बताना कि कौन सा सही है हमारा। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बगेड़ा के राज की समृद्धि सुख समृद्धि का वर्णन है, बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट पहला। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, ये भी हमारा स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि दोनों के दोनों हमारे ठीक है। मीरात-ए-सिकंदरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इसको और मैं बता देता हूँ आपको। सिकंदर जो मोहम्मद उर्फ मंजू का पुत्र था और मोहम्मद उर्फ मंजू जो पुत्र था वो अकबर का था। और ये पुस्तक लिखी गई थी 1611 ईस्वी में, किसके टाइम पे, जागीर के शासनकाल के टाइम पे लिखी गई थी। गुजरात के हमारे जो महमूद बगेड़ा है उससे जुड़े के साथ साथ में ये हमारे राणा सांगा की भी वर्णन करती है जानकारी का। राणा सांगा जो हमारे राजस्थान से जुड़े हमारे शासक थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे स्टेटमेंट दिया है। साइमन कमीशन से संबंधित दो स्टेटमेंट है। साइमन कमीशन भारत में का दौरा 2 बार किया था, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 में ना होकर 1928 में स्टार्ट हुआ था और 13 अप्रैल 1929 तक इसका रहा था जी दूसरा दौरा। तो ये डेट हमारी गलत दे रखी, तो दूसरा ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी, पहली ऑप्शन हमारी ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। लॉर्ड कर्जन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं हमसे और वे दो स्टेटमेंट में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है और कौन सा हमारा गलत है। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना ये बताया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं कहा था लॉर्ड कर्जन ने। कलकत्ता अधिनियम की घोषणा हाँ ये जरूर की थी, कब, 1899 की थी, किसने, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो हमारा स्टेटमेंट केवल 2 ठीक हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब थोड़ा लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम था इंडिया में कितना था, 1899 से लेकर भारत के गवर्नर जनरल जो रहे थे, वाइस रहे, वो 1905 तक रहे थे। इनके टाइम पे 3-4 सुधार बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से सुधार थे, एक तो उनके टाइम पर हमारे भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया था 1899 में ही। दूसरा हमारा इसके टाइम पर क्या हुआ था, हमारा कुछ आयोग बनाए गए थे, जैसे सिंचाई आयोग बनाया गया था 1901 में, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग भी बनाया गया था इनके टाइम पर। और उसके साथ साथ में एक आयोग बनाया गया था विश्वविद्यालय आयोग। तो इन सभी के अध्यक्ष पूछ लेता है कभी कभी हमसे, किससे, तो विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर टॉमस रेले। टॉमस रेले थे विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष। और पुलिस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे हमारे एंड्रूज फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर थे पुलिस आयोग के अध्यक्ष। और सिंचाई आयोग की स्थापना की थी कोलिन स्कॉट के अध्यक्षता में, किसकी, सिंचाई आयोग की। एक हमारा रेलवे आयोग भी घोषित बना था, रेलवे आयोग की भी किया गया था गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। रेलवे आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे टॉमस हमारे टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने रेलवे आयोग का स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है बुरहान उल मुल्क सआदत, ये हमें सआदत के बारे में पूछा। बुरहान उल मुल्क सआदत के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, इनमें बताना कौन सा हमारा सही है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, बुरहान उल मुल्क थे, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इन्होंने सैयद बंदों के विरुद्ध जो षड्यंत्र था उसमें भाग लिया था, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। बुरहान उल मुल्क जो था वो सआदत जो था उसका उपनाम था, किसने दिया था ये उपनाम, हमारा जो मुगल साम्राज्य उस टाइम पर सम्राट था वे थे हमारे मोहम्मद शाह थे, जिसके टाइम पर उन्होंने अवध जो आज फिलहाल बोला जाता है लखनऊ को, अवध, लखनऊ का पूरा नाम अवध था।
और ये स्थापना करी थी अवध की इन्होंने 1722 में स्वतंत्र राज्य की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित अधिनियम है काला क्रम में लगाना। तो लेक्स लोकी अधिनियम हमारा कब आता? ये आता जी 1850 में आता। ये किससे जुड़ा था? जो धर्मांतरण करके व्यक्ति जाते थे वे उनके पैतृक संपत्ति के अधिकार से जुड़ा था। बंगाल टेनेंसी जो एक्ट था वो कब लाया गया था? 1800 कब लाया था? 85 में लाया गया था। और जी आयु सहमति लाया गया था 1891 में। और विश्वविद्यालय जो अधिनियम लाया गया था 1904 में लाया गया था। तो इसमें ये सब लगे हुए हैं 1 2 3 4 राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आपस में क्रम में ही लगे हैं अधिनियम, लेक्सी लोकी, बंगाल टेनेंसी एक्ट और आयु सहमति अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि पुस्तक दी हुई है और उसकी तरफ सामने हमारे लेखक है, उन्हें मैचिंग करना। फतुए उस सालतीन सलातीन जो हमारी है पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक हमारी है, किससे जुड़ी है? ये हमारी अब्दुल मलिक इसामी। तो पहले के लिए मैच हो जाएगा ए, यानी कि ए के लिए हमारा 2 जाएगा। ए के लिए 2 कौन सी ऑप्शन में नहीं है उनको हटा देते हैं, तो ऑप्शन बी और सी हमारी ऑप्शन नहीं होने का इसमें। फतुहात ए फिरोजशाही, यानी कि ऑप्शन बी में जो फतुहात है फिरोजशाही, इस पुस्तक के जो लेखक है वो हमारे कौन है? फिरोज तुगलक है। तो यानी कि इसके लिए ऑप्शन हो जाएगी हमारी ए। बी के लिए फर्स्ट, बी के लिए फर्स्ट किस में दिया? ऑप्शन डी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए के लिए 2, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए 4। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। खजैन उल फतेहू, ये फतेहू जो लिखी है अमीर खुसरो ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया बिक्रमचंद चटर्जी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, उनमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो अब की बार आरओ के एग्जाम ने हमें एक अलर्ट किया है। जो 2024 के हमारे 2 एग्जाम है उत्तर प्रदेश आयोग में, हमारा पीटी है, पीसीएस पीटी प्री एग्जाम, और आपका आरओ। तो आप ये मत समझो कि 1 लाइनर के जो क्वेश्चन फॉर्मेट है उससे आयोग अब ऊपर उठ चुका है। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसे डिप्थ में पढ़ना, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन अब आयोग की परीक्षा में बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अपनी स्टैंडर्ड भी अपना निकालने का आपको बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ने का भी, और मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे आपको। तो पहले ये पूछा कि बिक्रमचंद चट्टोपाध्याय जो है वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। उसके बाद सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, तो ये भी हमारा ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक दिए गए हैं बिक्रमचंद चट्टोपाध्याय के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सैयद वंश के सुल्तानों का क्रम बताना कि इनके कौन सा क्रम सही होगा। खिलजी खां हमारा पहले थे, इसके संस्थापक ही थे। तो ऑप्शन ए से 4 ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है जी, इसमें जो हमारे आए थे जिनका मतलब इन सैयद वंश में दूसरे नंबर पर आते हैं मुबारक शाह। पहले पे खिलजी खां, दूसरे पे मुबारक शाह, तीसरे पे हमारे आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह हमारे तीसरे पे आ जाएगा, और चौथे पे आ जाएगा हमारा इलाउद्दीन आलम शाह। इलाउद्दीन आलम शाह। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए के बाद 3 आना चाहिए। 1 के बाद 3 कौन सी ऑप्शन है? पहले 2 तो ऑप्शन कट गई हमारी। तो सी डी में हमारा आंसर है पहला, तीसरा, फिर दूसरा। तो ये ऑप्शन हो जाएगी हमारी सी। तो राइट ऑप्शन हमारे हो जाएगी सी। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का हमारा जो था वो कौन सा वंश था, ये आप कमेंट करके मुझे बताना कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था, 5वें में कौन से क्रम का था? सैयद वंश हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है स्टेटमेंट विपिन चंद्र पॉल के बारे में। हमारे स्टेटमेंट 2 दिए गए, उनमें बताना कौन सा सही है। तो पहला ये ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे, पहला स्टेटमेंट ठीक है हमारा। इन्होंने न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन स्टार्ट किया था, बिल्कुल किया था। और ये जो पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई स्टार्ट किया गया था, कब की गई थी? 1901 में किया गया था इस पत्रिका का संपादन। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दिया गया रुद्मा नाम की हमारी थी शासिका, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए। कथन बताना कि कौन सा हमारा सही है। तो रुद्रमा वरांगल के कात्याय वंश की 4थी स्वतंत्र शासक थी, ये बिल्कुल ठीक है। ये कात्याय वंश की 4थी स्वतंत्र शासिका थी। इसने तमिलनाडु, पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी भाग शासक देवगिरी के
सेवना शासकों को पराजित किया था, ये भी इसका स्टेटमेंट ठीक है। तो जो रुद्रमा है वो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी इसके लिए, डी हो जाएगी। और रुद्रमा के बारे में मैं बता देता हूँ एक और जानकारी। रुद्रमा जो थी वो किसकी पुत्री थी, गणपति जो थे गणपति की पुत्री थी, ये गणपति की पुत्री थी जी। आपको बताना कमेंट करके कात्याय वंश के जो संस्थापक है, फाउंडर कौन थे, संस्थापक आपको बताना कात्याय वंश के फाउंडर। और कात्याय वंश की राजधानी दोनों बताओ कहाँ पे थी इनकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। इसमें 11 क्वेश्चन में पूछा मुगल शासन काल के अनुसार जो हमारे पूर्ववर्ती जो थे उत्तरवर्ती जो शासक थे उनका क्रम बताना, सही क्या होगा। तो हमारा जो सबसे पहला आएगा बहादुर शाह, सबसे पहले हमारा आएगा बहादुर शाह। के बाद हमारा आएगा इसमें जहांदार आएगा, जहांदार के बाद हमारा आएगा फारुखशियर, फारुखशियर के बाद आएगा मोहम्मद शाह रंगीला। तो 3 से जहाँ से ऑप्शन स्टार्ट हो रही, ना ये हो रही, ना और ये हो रही, ना ही ये हो रही, तो इजी होगा ये क्वेश्चन की 3 से केवल एक ऑप्शन स्टार्ट हो रही, ऑप्शन सी। तो बहादुर शाह पहले पे आ जाएगा, उसके बाद में जहांदार आएगा, तीसरे पे फारुखशियर आएगा, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। इसमें आपको कमेंट करके बताना जो ये 4 शासक दे रखे, इन 4 शासकों में सबसे लॉन्गेस्ट जो मतलब टाइम पीरियड रहा शासन पे, जो लॉन्ग टाइम तक हमारे बादशाह रहे, वो कौन से थे, और शॉर्टेस्ट टाइम का पीरियड किसका था, शॉर्टेस्ट जो टाइम पीरियड था वो किस मुगल शासक का था। इन जो 4 हमें बादशाह दे रखे, इनमें सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाले और सबसे कम समय तक शासन करने वाले हमारे शासकों को आपको कमेंट में बताना। तो आज के 11 क्वेश्चन जो RO 2024 में फरवरी में हमारा एग्जाम हुआ था उसके हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो हमारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे फरवरी के एग्जाम में।